मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना के थाना अध्यक्ष पर एक गंभीर आरोप सामने आया है। विष्णुदेव नारायण सिंह इंटर कॉलेज के क्लर्क विशाल कुमार का कहना है कि लूट की घटना की शिकायत लेकर थाने जाने पर थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार मिश्रा ने न सिर्फ उन्हें लूट का दोषी ठहराया, बल्कि बंद कमरे में लोहे की रॉड और लाठी से बेरहमी से पिटाई भी की। घटना उस वक्त की है जब विशाल 2,11,200 रुपए की राशि लेकर सेंट्रल बैंक पितौजिया ब्रांच में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान रामपुर उत्तरी पुलिया के पास बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर उनसे पैसे लूट लिए। इसके बाद उन्होंने डायल 112 को सूचना दी और फिर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पीड़ित के अनुसार थाना अध्यक्ष ने उल्टा उन पर ही लूट का आरोप लगाते हुए जबरन अपराध स्वीकारने का दबाव बनाया और धमकी दी कि अगर उन्होंने माना नहीं तो एनकाउंटर में फंसा दिया जाएगा। जब विशाल ने विरोध किया तो थाना अध्यक्ष ने उन्हें बुरी तरह पीटा, जिससे उनके पैर, पीठ और हाथ में गंभीर चोटें आई। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें थाना अध्यक्ष अस्पताल में अपनी गलती का विशाल से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। वहीं एसएसपी सुशील कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि पीड़ित के आवेदन पर जांच की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित विशाल ने न्याय की मांग की है। शक था हमको कि हमको लगा कि ये पैसा खुद गमन कर रहे हैं। शक का उपाय है, शक का उपाय है। आपको छानबीन करना, हमको बुरी तरह केस कर दिए हैं सर, हमको बुरी तरह मारा गया। केस भी कर दिए हैं सर। करोड़ों रुपया यहाँ जाकर के जमा किया है, ऐसा आज से नहीं। हम केस भी कर दिए हैं, हम केस भी कर दिए हैं, समझे। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, कोई मेरा मोटिव इंटेंशन नहीं था, समझे। कोई मेरा मोटिव इंटेंशन नहीं था। आपको ये है, हम भी डंडा लाते हैं, आप भी हमको पीट लीजिए लोगों के सामने। आप हमको क्यों मारे सर? हम आप कंप्लेन करना क्या अपराध है? हमको कंप्लेन करना क्या अपराध है? था, इसीलिए ये किए। कंप्लेन करना अपराध है? कंप्लेन करना अपराध नहीं है, क्या? क्लोज किए, समझे। फोन करिए भाई अलग जो करना है आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हम सॉरी बोल। सर लेकिन कंप्लेन करना क्या अपराध है? आप हमको क्यों मारे सर? आप हमको मारे हैं सर, गलत किया है। भैया हम सॉरी बोलते हैं। क्या है हमको मारे? मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं। क्या गलती थी? मैडम कुछ ऐसा ये किए, 2 लाख था, उससे पहले 5 लाख 8 लाख मैडम कुछ ऐसा ये काम किए कि हमको शक सुनिए। तो सर पकड़ हमको मारिएगा सर, हमको बुरी तरह मारे। स्कूटी के डिक्की में ये पैसा जी नहीं रखा। हाँ, सुनिए, कभी नहीं हर एक लगा कि ये पैसा खुद गमन कर रहे हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। घटना कब का है भैया? सर मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। बीएनएस कॉलेज नरमा में मैं अकाउंटेंट हूँ, 6 वर्षों से अकाउंटेंट हूँ। हमेशा की तरह मैं 2,11,200 रुपया था कुल मेरे पास, जो एक थैली में रखा हुआ था, और वो लेकर मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोविंद पितौजिया ब्रांच में जमा करने के लिए निकला।
लगभग 2:40 के आसपास, ठीक है। और कोटलहिया के रास्ते जहाँ से मैं हमेशा जाता रहा हूँ इससे पहले भी, उसी रास्ते से मैं जा रहा था। रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद, परम जीवर क्रॉस करने के बाद, परम जीवर गाँव पड़ता है, क्रॉस करने के बाद रामपुर उत्तरी गाँव पड़ता है, वहीं पे एक पुलिया है यज्ञशाला के पास, वहीं पे मैं क्रॉस कर रहा था। वही पुलिया से 10 कदम पहले ही मेरे पीछे से एक ब्लैक कलर की अपाची, जिस पर कोई नंबर नहीं था, बस वाइट प्लेट लगा हुआ था, वो आता है। और 2 बदमाश थे, उसको 2 अज्ञात लोग थे, एक हेलमेट पहने हुए था, एक मास्क लगाए हुए था। मास्क वाला उतरता है और हमको यहाँ पेट के पास पिस्टल लगाता है, अवैध हथियार लगाता है। उसके बाद वो मेरे पॉकेट से, जो कि लपटा हुआ था थैली में, वो 2,11,200 रुपया था कुल मिला कर, 2 लाख वो खींचता है। उसके बाद मेरे हाथ में घड़ी भी थी, वो घड़ी भी छीनता है, और एक चांदी का कड़ा था और एक चांदी की रिंग थी। छीनते हुए और गाली देते हुए वो दोनों फिर गाड़ी से फरार हो जाता है कोटलहिया साइड, ठीक है। उसके बाद हम तो इतने डर गए थे, इतने सहमे हुए थे, जो हमको कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद फिर हम अब धीरे धीरे, मेरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक बाइक है ओला, उसके बाद हम वहाँ से चले और धीरे धीरे करके हम कोटलहिया चौक पर पहुँचे। वहाँ कुछ लोगों से हमने पूछा भी कि इधर से कोई क्रॉस किया है क्या, ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई है। कुछ लोग बोले कि हम अभी आए हैं, कुछ लोग कहे कि हम यहाँ के हैं नहीं, ये हुआ। उसके बाद हम अपने स्टाफ को फ़ोन लगाए, वो लोग आए। उसके बाद हम 112 डायल 112 को कॉल किए, 112 की टीम आई वहाँ से। फिर हम घटनास्थल पे गए हैं, मतलब स्टाफ सब भी गए, हम भी गए, 112 की टीम भी गई। वहाँ मेरा स्टेटमेंट भी लिया गया, जगह को भी देखा गया। और उसके बाद फिर हमको थाना पर जाने के लिए बोला गया। थाना पर गए, वहाँ से फिर हमको सिर्फ हम ही को, मेरे स्टाफ लोग भी थे, लेकिन फिर सिर्फ हम ही को लेकर थाने की गाड़ी वहाँ घटनास्थल पर गई। उसके बाद फिर वहाँ से लेकर घटनास्थल पर हमको ले जाया गया। वहाँ देखने के बाद फिर हमको थाने पर लेके आया गया। तब तक मेरे स्टाफ लोग वहाँ थे, एक और स्टाफ आ चुके थे। हमने आवेदन दर्ज कराया, तो वो 2 बार आवेदन मैंने लिखा, तो उसमें त्रुटि बोलकर कि अच्छा से नहीं लिखा हुआ, त्रुटि है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन लिखा गया, उसको जमा किया गया। इसका रिसीविंग लेना ही था, हम लोग निकलने ही वाले थे। तब तक रामपुर हरी थाना के थानाध्यक्ष सुजीत कुमार मिश्रा वो आगम के कहीं से, और उन्होंने पूछा क्या हुआ है। उनको सारा बात बताया गया, ठीक है। उनको सारा बात बताया हम, तो वो कुछ नहीं किए। उसके बाद सीधे बोलते हैं कि इस साले को ऊपर ले चलो, आज बांध के मारते हैं रात भर, ठीक है। हमारे स्टाफ सबको हटा दिया गया। वो लोग बोले कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम भी मेंशन किए कि क्यों आप बोल रहे हैं ऐसा, हम तो आवेदन करने आए हैं यहाँ, मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। वो कुछ नहीं सुने, सीधे बोले कि इसको लेकर चलो ऊपर। और एक आदमी था, वो हमको कांस्टेबल ही था, वो हमको लेकर ऊपर, एक CCTV कैमरा लगा हुआ है उस रूम में, वहाँ ले जाकर हमको बैठाया गया फर्श पे, ठीक है, नीचे। आधे घंटे बाद और वहाँ से मेरे स्टाफ सबको हटा दिया गया। हमको स्टाफ सबके सामने ही ऊपर ले जाया गया है, ठीक है। उसके बाद स्टाफ सबको हटा दिया गया। आधे घंटे बैठने के बाद वो सुजीत कुमार मिश्रा, जो थानाध्यक्ष हैं रामपुर हरी के, वो आते हैं, एक हाथ में रॉड लिए हुए आते हैं, ठीक है। हमको बोलते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं मेरे सामने, बोलते हैं कि चलो एक्सेप्ट करो कि तुम ही ये काम किया है, तुमने अपना लूट खुद करवाया है, तुमने ही लुटवाया है अपना पैसा। मैं उनको बोला कि मैं 6 साल से कार्यरत हूँ यहाँ पे, अभी तक इससे भी ज़्यादा पैसा मैंने लेकर गया है, मैं बैंक लेकर जाता हूँ, आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पहली बार घटना हुई है। इसका आवेदन भी हमने आपको दिया है इसमें। तो वो बार बार बस एक ही बात बोल रहे हैं कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम खुद किया है, नहीं तो तुम्हारा नाम हम बैंक लूट हुआ है उसमें तुम्हारा नाम रख के हम तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बोला कि ऐसा सर कुछ नहीं है, हम नहीं जानते इस बारे में, ठीक है। उसके बाद हमको 50 लाठी मारा जाता है, ठीक है। उस रॉड से 50 बार मारा गया, ठीक है। मैं रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन वो मेरा एक नहीं सुने। उसके बाद मेरा कपड़ा भी उतारा गया, ठीक है। वही सिर्फ मार रहे थे। एक और आदमी था, लेकिन वो ना कांस्टेबल था ना कुछ था, सिविल ड्रेस में था, वो कुछ नहीं कर रहा था, बस वही मार रहे थे, सुजीत कुमार मिश्रा। उसके बाद हमको उल्टा लिटाया गया, मेरा कपड़ा कुर्ता पजामा उतरवाया गया। उसके बाद सिर्फ बनियान और ये अंडरवियर में थे, हमको पेट के बल उल्टा लिटाकर फिर हमको 50 लाठी मारा गया, जिसका दाग मेरे पूरे शरीर पे है, बार बार मारा गया। उसके बाद मुझे गाली भी दी जा रही थी और बार बार यही दबाव बनाया जा रहा था कि तुम कैसे भी करके इसको एक्सेप्ट कर लो, और नहीं तो तुम्हारा नाम हम बैंक लूट में रख के तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। तो वो अगर गोली नहीं मारा है तो हम तुमको गोली मार देंगे। तो पिटाई कौन किया?
सुजीत कुमार मिश्रा, वहाँ के थाना अध्यक्ष जी, सुजीत कुमार मिश्रा। उसके बाद फिर हमको खड़ा करके हम पानी भी मांगे, हमको पानी नहीं दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमको खड़ा करके दीवार के सहारे सटाकर फिर हमको 50 लाठी मारा गया है। हमको 150-200 लाठी हमको मारा गया है, 100 से ऊपर भी लाठी मारा गया है। उसके बाद मेरा फ़ोन भी सीज कर दिया गया था। फ़ोन भी मेरे फ़ोन पे पत्नी का फ़ोन आ रहा था, पिताजी का फ़ोन आ रहा था, भाई का, मतलब कि फ़ोन रिसीव नहीं करने दिया जा रहा था। मेरा फ़ोन सीज किए हुए था, वही रखे हुए था। उसके बाद वो घटनास्थल पर भी जाता है मेरे साथ, वहाँ भी मेरे साथ गाली गलौज करता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जब लौट के आए तो ये कहते हुए हमको छोड़ा, रात के 10 बजे, लगभग 10 बज रहा था। ये कहते हुए छोड़ा कि तुम कल अपना डॉक्यूमेंट लेकर आओ, तुम्हारा हम कैरियर बर्बाद कर देंगे और तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, तुम्हारा नौकरी ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद वहाँ से हम डरे से हमें वहाँ से तुरंत अपने हम गाड़ी से 10 बजे के बाद हम वहाँ से निकले हैं। उसके बाद पापा को फ़ोन किए हैं रास्ते से, पापा यहाँ से गए हैं 4 व्हीलर गाड़ी से और हमको भगवानपुर से रिसीव किए हैं। पापा के साथ घर पे आए हैं। उसके बाद रात में हमको बड़ी तकलीफ़ हुई, वो दर्द तो बहुत भयानक था। सुबह में जब उठे तो हमको चला भी नहीं जा रहा था और वोमिटिंग भी हुआ, ठीक है। और हमको सर में भी दर्द है, ठीक है। तो हम ये सदर अस्पताल में कल एडमिट हुए हैं और उसके बाद हमारा इलाज चल रहा है अभी। और उसके बाद कल रात को थाना अध्यक्ष जो है यहाँ आए थे, जो थाना अध्यक्ष जिन्होंने हमारी पिटाई की, सुजीत कुमार मिश्रा, वो यहाँ आए थे। इसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, सारी प्रूफ है मेरे पास। वो हमसे बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, मेरे पिताजी से माफ़ी मांग रहे हैं, कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि जितना लाठी हम तुमको मारे उससे ज़्यादा तुम मार लो, लेकिन हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है से, हाँ हम तुमको मारे हैं। इसका मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन हम बात करने की स्थिति में नहीं थे, मैंने मना कर दिया उनको कि हम बात करने के मूड में नहीं है, स्थिति में नहीं है, हम नहीं बात कर सकते हैं। उसके बाद वो चले गए। अब क्या चाह रहे हैं? हम बस यही चाह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये हम अब अंदेशा तो मुझे इस तरह का भी है, क्योंकि उनके द्वारा बार बार कहा गया कि तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, तुमको तो झूठे केस में फंसा, ये सभी बात बोला गया। ये भी बात बोला गया कि कल तुम्हारा बाप तुम्हारा लाश लेकर जाएगा, ये भी बात बोला गया उनके द्वारा, ठीक है। अगर वो बदमाश तुमको गोली नहीं मारा तो हम मार देंगे। इस घटना से कितने भयभीत हैं? हम इतने भयभीत हैं कि अब हमको अपने घर जाने में भी दिक्कत हो रही है कि और वहाँ नौकरी करना जाना मेरे लिए बहुत टफ हो गया है, क्योंकि अब मुझे दूर से जाना पड़ता है, सरैया प्रखंड से जाना पड़ता है और बहुत टफ हो गया। रास्ते में मेरे साथ क्या होगा इसकी बहुत सारी अनहोनी की हमारी लग रही है आशा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? सिवड़ी गोपनाथपुर, भैलवाड़ा गुंड पंचायत, सरैया प्रखंड, जिला मुजफ्फरपुर। कहाँ कार्यरत हैं? हम VNS कॉलेज नरमा में कार्यरत हैं, वहाँ के लेखापाल हैं। लेखापाल पिछले 6 वर्ष। घटना कब की है? ये परसों की घटना है, शाम में, ठीक है, मंगलवार को शाम में 2:40 पर हम कॉलेज से निकले थे पैसे लेकर, और वही 2:50-2:55 के आसपास ये मेरे साथ घटना हुई है रास्ते में। और ये मारपीट किया गया हमको 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 के आसपास। उसमें एक मामला संज्ञान में आया है, आवेदन भी दिया गया है पीड़ित के द्वारा। उसमें हम लोग जांच के लिए अभी लिखे हैं, जांच जैसी रिपोर्ट आता है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।